नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 20 ऑफ मार्च वेडनेसडे का दिन। आज के लिए हमने जो इंट्राडे ट्रेड के लिए जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशन पर्पज से, उन स्टॉक्स के अंदर आज के दिन में किस तरीके से मूवमेंट हुआ उसको क्विकली देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था 5 पैसा और इसको हमने बाइंग पे रखा था 497 और सेलिंग पे रखा था 495 के नीचे। तो देखते हैं 5 पैसा के स्टॉक के अंदर में आज के दिन में किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम जहां पर हमने 496 का लेवल पर स्टॉक क्लोज हुआ था तकरीबन, तो हमने 1 रुपये ऊपर 497 पे बाइंग रखा था। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पर ये पहले ही कैंडल में ऊपर की तरफ निकला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली ये कैंडल पे। तो जैसे ही 497 के ऊपर ये स्टॉक निकला, ये स्टॉक ने इंट्राडे में इधर हाई फर्स्ट कैंडल में ही हाई बना दिया 511 का। तो 497 से लेकर के 511 मतलब हमें 14 रुपीज, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 से 3% का रिटर्न हमें पहली ही कैंडल में स्टॉक के अंदर में मिल गया। तो अगर आप अलर्ट रह करके इसके अंदर क्विकली एक एंट्री की होती फर्स्ट 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। देखिए ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और धीरे धीरे ऊपर जाकर के इसने 497 के लेवल को इसी पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया और वहां से दूसरी ही 5 मिनट की कैंडल में इसने स्टॉक लगा हाई लगा दिया 511.90 का। तो ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न हमें पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर में भी मिल गया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड इसमें रहा होगा अगर आपने इसको ऑब्जर्व करके स्टडी करके एंट्री लेने की कोशिश करी होती। ऐसा ही दूसरा एक ट्रेड हमें यहाँ पर भी मिला ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास में, ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट दिया और फिर वहां से हाई बल लगाया ऑलमोस्ट 504.70 का। तो ऑलमोस्ट 8 रुपीज का यहाँ पर हाई बनाया, मतलब 1.5% का रिटर्न हमें अराउंड 11:30 के आसपास भी स्टॉक के अंदर में इंट्राडे में मिला। तो बेसिकली हमें दो ट्रेड्स इसमें मिले, एक 1.5% का और दूसरा ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर के 3% का। तो आप समझ लीजिए 4.5 से 5% के बीच में इस स्टॉक ने हमें इंट्राडे में दो एंट्रीज अलाउ किए। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा होगा अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी करके एंट्री लेने की कोशिश की होती। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। 462 के ऊपर बाइंग और 460 के नीचे हमने इस स्टॉक को सेलिंग में रखा था। देखिए इसमें इंट्राडे में क्या मूवमेंट हुआ। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक काफी गैप डाउन ओपन हुआ, ये ऑलमोस्ट ओपन ही हुआ 456 के लेवल पे, ऑलमोस्ट 1% डाउन हुआ। हमारा लेवल था 460 के नीचे इसको शॉर्ट करने का, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया 1% का। इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो ऊपर भी आकर के आया 548 के आसपास में, उसके ऊपर भी निकला नहीं। मतलब जो हमने सेलिंग के लिए प्राइस रखा था उसके आसपास भी ये पहुंचा नहीं, उसके नीचे ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा। तो इस केस में ऐसे ट्रेड्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम इसमें एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि 1% ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है। वहां से अभी ये गैप फिल करने जाएगा, नीचे आएगा, कुछ पता नहीं लग सकता है और काफी सारा मूवमेंट हो भी चुका होता है। तो इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। अगर हमारा स्टॉक एक राइट लेवल पर ओपन होता है फिर वहां से धीरे धीरे हमारे लेवल की तरफ मूव करना शुरू करता है, या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देते वक्त या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते वक्त, तो हम उसके अंदर में एंट्री करते हैं। अगर सीधा हमारे लेवल के बाहर ही ओपन हो जाता है तो स्टॉक को अवॉइड करना उस दिन के लिए बेटर रहता है। तो ये भी स्लैम है में अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटजी टू डू। तीसरा था CDSL, 1680 के ऊपर बाई और 1674 के नीचे सेलिंग के लिए रखा था। तो देखिए ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे लेवल के ऊपर कहीं खुलना चाहिए और फिर वहां से उस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट्स की कैंडल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट कल जहां पर इसका क्लोजिंग हुआ था उसी लेवल के आसपास में ओपन हुआ। पहली कैंडल में इसने ऊपर भी मूवमेंट दिखाया, नीचे भी मूवमेंट दिखाया और फिर उसके बाद इस स्टॉक ने धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना शुरू किया। तो ऐसे स्टॉक्स में ही हम बेसिकली ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये आदित्य बिरला सन लाइफ की तरह जो पूरा गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा गैप है इधर, ये पूरा गैप ही अगर ये ओपन होता है तो इस स्टॉक में हम फिर ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे, ठीक है। बेस्ट इज कि वो हमारे लेवल के आसपास में खुले एक डिसेंट लेवल पे और फिर नीचे की तरफ उस लेवल को क्रॉस करना शुरू करें। तो आपने इसको, हमारा ये सेलिंग था 1674 के नीचे, तो 1674 कहीं पर दूसरे कैंडल की ओपनिंग के आसपास में ही बनता है। तो वहां से अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो 1674 से लेकर के इस स्टॉक ने लो लगाया ऑलमोस्ट 1620
₹2 का। तो आप समझ लीजिए ये कितना हुआ, 74 से 22, मतलब ऑलमोस्ट ₹50 का मूवमेंट इसने दिखाया। तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट 3% का मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इस स्टॉक में अगर आपने सही से एंट्री ली होती तो 1 2 3 4 5 और 6 कैंडल के अंदर में, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर में ये स्टॉक आपको 3% का इंट्राडे में मूवमेंट देकर के होगा। 3% कैप्चर करो कि नहीं करो, अपना 1% हो जाता है तो भी मोर देन इनफ होता है। बट ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा CDSL के दिन इसमें, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने मेंटेन करके रखा है तो ये बहुत बढ़िया आपको 3% का रिटर्न भी देगा होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तभी करना है जब आप स्क्रीन के सामने हो। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, अगर आप अपना बिजनेस में है, जॉब में है और आप स्क्रीन के सामने नहीं है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका वर्क नहीं करेगा। अगर आप स्क्रीन के ऊपर है, आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हो, और जैसे ही वो अपना ट्रेंड रिवर्सल करता है या वापस आने की कोशिश करता है, आप इमीडिएट एग्जिट ले सकते हो। उस कंडीशन में हो तो ही आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके काम करना है, वरना अपना 1% लीजिए, इंट्राडे में मोर देन इनफ होता है। हम 6 स्टॉक्स देखते हैं, 5 में हमें 1% का मिनिमम रिटर्न मिल जाता है, 5% का रिटर्न इन अ डे, इससे बेटर क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था मोनार्क, 523 के ऊपर बाइंग एंड 519 के नीचे हमने सेलिंग के लिए लिया था। तो इसका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए पहला कैंडल ही काफी ऊपर गया है, मैं 5 मिनट्स के ऊपर इसको लगा देता हूं तो थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए ये पहली कैंडल नीचे ओपन हुई और फिर धीरे धीरे वहां से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, और ऊपर की तरफ हमारे 523 के लेवल्स को इसने यहां पर कहीं पर ब्रीच किया। ये कहीं पर आपका 553 का लेवल इस पॉइंट पे के आसपास में कहीं पर आ जाता है, और फिर वहां से 523 से लेकर के स्टॉक ने हाई लगाया 533 का, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न हमें पहली 5 मिनट की कैंडल में ही मिल गया। अब देखिए इसका पावर, आप पहली 5 मिनट में ही अगर ध्यान से इसमें एंट्री लेते हैं इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर के और क्विकली उसको कट ऑफ। अब देखिए अगर आप 5 मिनट में पहली 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं ना तो वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं उसमें 3-4 कैंडल के बाद में स्टॉक का वापस उसी लेवल पर आ गया। तो बेसिकली इसमें आपको बहुत क्विकली ट्रेड करना है, जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है निकल जाना है। अगर आपको लगता है टारगेट हिट नहीं हो रहा है, कॉस्ट के ऊपर आ रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाना है। ठीक है, तो पहली 5-10 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अलर्ट होकर के ट्रेड करना है। बट यस, अगर आपने किया होता तो आपको 2% का रिटर्न 5 मिनट्स के अंदर में ही ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया से दे देता। उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, 519 का लेवल यहां पर ये स्टॉक ने क्रॉस किया कुछ ये पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पर भी अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो ये इसने लो लगाया, ये लो लगाया कितना, यहाँ पर लो लगाया 510 का, ऑलमोस्ट ₹9। सो वापस से ये 2% का ऑलमोस्ट रिटर्न यहाँ पर हो गया। तो पहली ही आधे घंटे के अंदर में इसने 2% का हमें टारगेट ऊपर की तरफ बाइंग में और 2% का टारगेट नीचे की तरफ सेलिंग में हमें इंस्टेंटली प्रोवाइड कर दिया। तो ये देखिए ये पहली कैंडल में 5% का टारगेट ऊपर की तरफ, ये तीसरी कैंडल में नीचे की तरफ हमें 5% का टारगेट बहुत बढ़िया से मिल गया। तो ये स्टॉक ने हमें 2 एंट्रीज दी, फर्स्ट ऊपर की तरफ, दूसरा सेलिंग की तरफ। तो मोनार्क में भी अगर आपने ट्रेड लिया होता तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपका ये रहा होता। मोतीलाल OFS, इसमें 1502 के ऊपर बाइंग और 1494 के नीचे हमने सेलिंग के लिए रखा था। कल के दिन भी हमने इसमें ट्रेड लिया था, लेकिन मोतीलाल ओसवाल में हमारा ट्रेड रेंज ट्रेड था जो बना नहीं था, क्योंकि कल के दिन में आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर रेंज था, ये पूरा का पूरा जो रेंज था, ठीक है, तो ये रेंज में कल स्टॉक ने कुछ भी किया नहीं, और कल के दिन में क्या किया स्टॉक ने, सिर्फ इस रेंज के अपर एंड के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड करता रहा यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर एंड के ऊपर ही ये जाकर के क्लोज हुआ था। तो इसलिए हमने इसके अंदर में एक दूसरा ट्रेड लिया था। अब आप देखिए ये ट्रेड हमारा बनता था लॉस, सेल बनता था 1494 के नीचे। तो 1494 का लेवल आपका आ गया पहली कैंडल के अंदर में ही, और वहां से इसने लो कितना लगाया, इसने लो लगाया 1456 का ये कैंडल में। तो 1494 से 1456 मतलब ये कितना बन गया है, ऑलमोस्ट 38 रुपीज जितना बन गया। सो 38 रुपीज मतलब आप समझ लीजिए इसने 2.5% का आपको सेलिंग साइड के ऊपर टारगेट अचीव करके स्टॉक ने दे दिया। ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट अगर आप कैप्चर करते तो ये जो मूवमेंट था दिस वन, ये मूवमेंट आपको सीधा
2.5% का टारगेट इंट्राडे में प्रोवाइड करके जा सकता था। उसके बाद ऑलमोस्ट डे एंड के ऊपर ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास में, 2 बजे से 2:15 का भी टाइम बहुत बढ़िया रहता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और मूवमेंट भी ज्यादा होता है। जैसे मॉर्निंग का जो आवर होता है 9:15 से लेकर के 10:30 तक का, उसी तरीके से 2 बजे के बाद वाला टाइम भी बहुत बढ़िया रहता है। इस टाइम पीरियड में भी देखिए 1502 का टारगेट इसने इसी कैंडल में ब्रेक किया कुछ इस लेवल के ऊपर, और फिर वहां से ये स्टॉक एकदम से रॉकेट बना और इसने हाई लगाया कितना आप देख सकते हैं, ये कैंडल का हाई लगाया इसने यहाँ पर विच इज 1615 तो आप देख लीजिए 502 से लेकर के ये ऑलमोस्ट 110 रुपये बढ़ा है स्टॉक। 110 मतलब आप समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट 6 to 7% का मूवमेंट इसने दिखाया। कैन यू बिलीव इट? देखिए यहां से एंट्री ली, उसके बाद सिर्फ ये रेड कैंडल में इसने इसको टेस्ट किया, स्टॉप लॉस भी हमारा नहीं हिट हो रहा है, इट जस्ट टेस्टेड इट, और ये 51502 मतलब हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पर आया। उसके बाद वाली कैंडल में 2.83% मूव किया, उसके बाद की कैंडल में 1.5% मूव किया, और उसके बाद ये ऊपर जाकर के 1615 से नीचे आया। कैन यू बिलीव इट? ये ऑलमोस्ट 6 to 7% का टारगेट आपको 1 घंटे के अंदर स्टॉक ने दिया। तो 2.5% का टारगेट सेलिंग साइड पे दिया और 6 to 7% का टारगेट आपको बाइंग साइड पे दिया अगर इस स्टॉक में आपने 2 बजे के आसपास एंट्री ली होती। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपका रहा था। ये अगेन देखिए ये इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए ये रेंज को बार बार टेस्ट कर रहा था, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, क्लोजिंग यहाँ पर दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर वापस इस लेवल पे आया, फिर एक छोटा सा कप एंड हैंडल जैसा बना करके यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और रेंज को ब्रेकआउट दिया, इसलिए बहुत बढ़िया सा मूवमेंट रहा है। हमने देखा था मोतीलाल ओसवाल की जो रेंज थी वो भी 5 to 6% की थी, तो जितनी रेंज थी उतना ही उसने रेंज के बाहर ब्रेकआउट दिया। तो मोतीलाल ओसवाल आपका बहुत बढ़िया ट्रेड बना होगा अगर इसके अंदर आपने 2 बजे के आसपास में एंट्री ली होती तो। सो एंड लास्ट स्टॉक था हमारा नैम इंडिया निप्पॉन लाइफ, 436 के ऊपर बाइंग, 433 के नीचे सेलिंग। तो देखिए नैम इंडिया में आज के दिन में क्या हुआ, तो देखिए ये अगेन ओपन हुआ, ये ओपन हुआ 437, हमारा बाइंग था 436, तो हमारे लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ है। तो उस स्टॉक के अंदर में हम कुछ भी नहीं करेंगे फर्स्ट मिनट में। अगर ये ऑलरेडी अपने लेवल के बाहर जा रहा है तो इसको नहीं करना है, गैप अप हो रहा है तो इसमें ट्रेड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसको नॉर्मल लेवल पर ओपन होने दीजिए और अपने लेवल को क्रॉस करने दीजिए, तभी इसके अंदर में एंट्री लेनी है। अगर सीधा गैप से खुलता है तो इसमें बाइंग में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग दूसरा एंट्री कहां पर ले सकते थे, दूसरा एंट्री हमारा हो सकता था इस लेवल के ऊपर 433, यहां पर क्रॉस करके इसने लो लगाया 430 का, तो 433 पर आप यहां से एंट्री ले सकते थे, लेकिन ये अपना टारगेट पूरा 1% का हिट नहीं करता और वहीं से ये ग्रीन कैंडल में रिवर्सल आ जाता। ये रिवर्सल कॉस्ट पर क्रॉस होते ही आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के यहां से निकल सकते थे, या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर से भी निकल सकते थे। तो इसमें या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल सकते थे। हाँ, दूसरा ट्रेड आपका बनता जब इस लेवल को ये क्रॉस करता, ये लेवल जब इसने यहां पर क्रॉस किया, ठीक है, तो 436 के ऊपर हमने बाइंग के लिए लिया था, तो 436 से ये स्टॉक ने पूरा हाई लगाया, कहां तक का, यहां से ये स्टॉक गया है ऊपर यहां तक विच इज 450। तो 436 से लेकर के 450 तक का इस स्टॉक ने हाई बनाया, तो ये हो गया आपका 14 रुपीज। 14 रुपीज मतलब आपका बनता है 3 से ये 3.5% के आसपास में। तो 3.5% का टारगेट नैम इंडिया ने हमें अराउंड 10:45 के बाद में दिया अपर साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टॉक एंट्री लेवल पर आप मिस कर देते, इसको मिस ही करना था। नीचे की तरफ यहाँ पर आपका एक हल्का सा स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे लगता और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ये स्टॉक 3.5% का रिटर्न दे देता। तो जो स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ था वो स्टॉप लॉस रिकवर करके भी आप 3% का टारगेट स्टॉक के अंडर में अचीव कर सकते थे। तो आपने देखा कि ये तीनों के ये 6 के 5 में से 6 में से 5 के 5 स्टॉक्स ने हमें बहुत बढ़िया से रिटर्न दिया है। सिर्फ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में हमारा गैप डाउन हुआ, नीचे की तरफ तो आया
स्टॉक तो नीचे की तरफ आया लेकिन गैप डाउन हुआ इसलिए हमारी एंट्री नहीं बनी। बाकी 5 पैसा, CDSL, मोनार्क, मोतीलाल ओसवाल एंड नैम इंडिया, पांचों के पांच स्टॉक्स में हमें बहुत बढ़िया एंट्री मिली और 1% से लेकर के 6% तक के टारगेट्स हमें इंडिविजुअली हर एक स्टॉक्स के अंदर में मिले हैं। ठीक है, तो ये होता है पावर जब मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, आपको स्विंग ट्रेड्स नहीं मिलेंगे लेकिन उसी टाइम पर आपका इंट्राडे ट्रेड्स इतना बढ़िया से वर्क करेंगे, आप राइट लेवल पे एंट्री लेंगे और अब आपको दोनों तरफ बहुत बढ़िया से रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, आज सेंसेक्स निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी रही, दोनों तरफ स्टॉक्स की मूवमेंट हुई है और यही मूवमेंट्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी हुआ और इसको अगर आप इंट्राडे में कैप्चर करते हैं तो एक ही दिन में आप बहुत बढ़िया 4-5% का टारगेट लेकर के बाहर निकल जाए। कुछ नहीं तो आपका 1% तो और एक स्टॉक में इंडिविजुअली आराम से ही बन सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।